फिजिक्स एक गर्लफ्रेंड की तरह होती है। जिस तरह गर्लफ्रेंड को ज्यादा टाइम दोगे, वो गर्लफ्रेंड आपसे उतनी ही गहराई से नजदीक होती चली जाएगी। बोले तो बात करते हैं हम फिजिक्स की। तो फिजिक्स इतनी टफ तो नहीं होती है, लेकिन फिजिक्स को हम टफ बना देते हैं। फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मैंने काफी फैकल्टी से डिस्कस करके कुछ टिप्स लेके आया हूं। आपने अगर ये टिप्स फॉलो कर ली तो आपकी फिजिक्स स्ट्रॉन्ग भी बन जाएगी, साथ साथ आपके क्वेश्चंस भी लगना स्टार्ट हो जाएंगे। पहले तो अपना क्या होता है कि हम फिजिक्स के क्वेश्चन बनाते हैं, तो क्वेश्चन बनाते हैं हमारे मन में एक डिमोटिवेट सा आ जाता है कि यार डर लगता है बनाने में, यार बनाए या ना बनाए। तो पहले तो आपको बेसिक स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। फिजिक्स क्या होती है, बेसिक पहले मांगती है। बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो आगे के क्वेश्चन बनाने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सबसे पहले आप फिजिक्स में बेसिक स्ट्रॉन्ग करें। सेकंडली एनसीईआरटी। तो बहुत लोगों को लगता है कि एनसीईआरटी पढ़े या ना पढ़े, तो आपको एनसीईआरटी पे ध्यान देना चाहिए। फिजिक्स की एनसीईआरटी करना चाहिए, एनसीईआरटी का रिव्यू देके एनसीईआरटी को पढ़े, ताकि पता चलेगा कि फॉर्मूला कहां से आया कहां से नहीं आया, चैप्टर के बारे में पता चले। उसके बाद में आता है अपना पीवाईक्यू। तो मेनली आपकी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट या फिर अदर क्वेश्चंस कहीं से भी लगाते हो, उन क्वेश्चंस को लगाने से पहले आप पीवाईक्यू पे फोकस करें। अगर आपको फिजिक्स को अच्छे से स्ट्रॉन्ग बनाना है तो आपको पीवाईक्यू पे फोकस करना पड़ेगा। अगर आपने पीवाईक्यू पे फोकस कर लिया तो आपकी फिजिक्स स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। आप 10 से 12 ईयर के पीवाईक्यू लीजिए और पीवाईक्यू को लगाइए। तो पीवाईक्यू को सबसे पहले उठाना है और देखना है वो किस कॉन्सेप्ट से पूछे गए, मतलब आपके नोट्स में जाना है या फिर आपके एनसीईआरटी में जाना है और पीवाईक्यू किस तरह से पूछे गए। उसके बाद बचे आपके इंस्टीट्यूट के जो क्वेश्चंस है, मॉड्यूल वगैरह या एक्सरसाइज वगैरह में दे रखे हैं, उनको लगाना है। अपन क्या करते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन लगाने बैठ जाते हैं। अब क्वेश्चन लगाने बैठ जाते हैं तो क्या होता है, कुछ तो अपन पहले ही टफ क्वेश्चन से उलझ जाते हैं। तो अपने क्वेश्चन लगाते पहले अगर वो क्वेश्चन नहीं बना तो मन में एक डिमोटिवेट सा आ जाता है। तो इसको अलग करने का सबसे पहले एक ही तरीका है कि क्वेश्चंस को इजी बनाओ। इजी क्वेश्चंस को सबसे पहले बनाओ। इजी क्वेश्चंस को बनाने से क्या होगा, अपने मन में एक डिमोटिवेट सा नहीं आएगा कि हाँ मैं भी कर सकता हूं, मन में ऐसा आएगा। तो पहले तो अपना पीवाईक्यू लगाओ। पीवाईक्यू लगाने के बाद, पीवाईक्यू तो देख के लगाना है। क्या होता है, हम कोई भी चीज बार बार अगर देख के रिपीट करते हैं तो एक ना एक दिन वो हमको समझ आ ही जाती है। तो फिजिक्स प्रैक्टिस मांगती है। अब प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं कि आप डायरेक्टली बिना देखे प्रैक्टिस करें। अगर आप देख के भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी वही प्रैक्टिस सही रहेगी। अगर आप देख के 20 क्वेश्चन लगा रहे हैं 1 घंटे में और वही 1 घंटे में आप बिना देखे 5 क्वेश्चन लगा रहे हैं, तो देख के 20 क्वेश्चन अच्छे हैं, क्योंकि आपको 20 तरह के कॉन्सेप्ट पता चलेंगे। तो इसलिए सबसे पहले तो क्वेश्चन आप देख के लगाइए, पीवाईक्यू भी आप देख के लगाइए। उसके बाद आप एक्सरसाइज पे फोकस करिए। बात रही एनसीईआरटी की, तो देखो एनसीईआरटी आपको फिजिक्स में पढ़ना चाहिए। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको पता चलता जाएगा कहां कौन सा कॉन्सेप्ट आया, कहां पे कौन सा फॉर्मूला लगा। और मेनली एक मेन पॉइंट होता है अपना कि फिजिक्स के शॉर्ट नोट्स। अगर आप फिजिक्स के शॉर्ट नोट्स एक फॉर्मूला सेट बनाओगे तो उससे आपको चैप्टर के क्वेश्चंस लगाने में काफी इजी रहेगा। अब बात रही कि शॉर्ट नोट से जो बनाना है, क्या वही शॉर्ट नोट्स हम चैप्टर पूरा होने के लास्ट में बनाए? नहीं, चैप्टर साथ साथ चल रहा है, साथ साथ शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए। अगर आप चैप्टर खत्म होने के बाद एनसीईआरटी पढ़ोगे, चैप्टर खत्म होने के बाद आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे, तो आपके पास टाइम कहां से आता है इतना टाइम कि आप चैप्टर खत्म होने के बाद वो कर लोगे? यार चैप्टर खत्म हो गया, उसके बाद तो नया चैप्टर चालू हो जाएगा ना। तो साथ साथ में आप क्या करिए, साथ साथ में शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए, साथ साथ में ही आप एनसीईआरटी पढ़ते चलिए। और एक अच्छा काम करिए आप कि जो टीचर ने क्लास में पढ़ाया है उन्हीं नोट्स को अगर आप एनसीईआरटी में हाईलाइट कर लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि अब क्या हो रहा है, नीट में एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन से पूछना स्टार्ट हो गए। तो इसलिए मेनली एनसीईआरटी पे अच्छे से फोकस करिए, पीवाईक्यू पे अच्छे से फोकस करिए और फॉर्मूला सेट पे फोकस करिए। अगर आपने 3 कॉन्सेप्ट पे अच्छे से फोकस कर लिया और आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग बना लिया तो आपकी फिजिक्स स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। और आप हमेशा क्वेश्चंस बनाने से पहले, चाहे आपको क्वेश्चंस आते हो या क्वेश्चंस नहीं आते हो, क्वेश्चंस आप देख के बनाइए। क्वेश्चंस देख के बनाने से हमारे माइंड में एक मोटिवेट सा आता है। माइंड क्या साइकोलॉजी की तरह काम करता है। अगर पहला ही क्वेश्चंस नहीं बन पाता है, हमारी शुरुआत ही अगर अच्छी नहीं हो पाती है, तो हमारे मन में आगे आ जाता है कि यार क्या हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और क्वेश्चंस लगाते बैठते ही अपने मन में एक डर सा आ जाए कि बनाऊं या नहीं बनाऊं, अगर नहीं बन पाया तो वो हटाने के लिए सबसे पहले आप देख के लगाइए। अगर आप देख के क्वेश्चन लगाएंगे
तो आपका ये भ्रम हट जाएगा और आप आगे के क्वेश्चन से अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। आप ऐसा मत सोचिए कि एक क्वेश्चन देख के लगा लिया, नहीं, आप 2-5 क्वेश्चन स्टार्टिंग के देख के लगाइए, उसके बाद बिना देख के लगाइए। देखो अब आप एक मेनली एक सबके मन में डाउट आता है, क्या हम थ्योरी पढ़ के क्वेश्चन से लगाए क्या बार बार उसी थ्योरी को पढ़ के क्वेश्चन से लगाए क्या? एक बार थ्योरी पढ़ ली, बाद में हम रिवीजन करते टाइम बैठे तो क्या क्वेश्चन से पहले उलझे या फिर थ्योरी पढ़े? नहीं, अगर आपने एक बार थ्योरी पढ़ ली तो बार बार थ्योरी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है ना। आप क्या करिए, क्वेश्चन से उठाइए और पीवाईक्यू उठाने के बाद जाइए पीवाईक्यू कहां से आया है, तो थ्योरी नोट्स में जाइए कहां से पूछा गया है, तो थ्योरी ऑटोमेटिक आपकी रिवाइज हो जाएगी। आप खुद थ्योरी बना दोगे, थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, थ्योरी तो खुद बना सकते हो। थ्योरी कैसे? आपको एक क्वेश्चन से दे दिया, उस क्वेश्चन से क्या आप थ्योरी बना दोगे? आप क्वेश्चन से में देखिए क्वेश्चन से में क्या दिया है, क्या पूछा है, उसके बाद ऑटोमेटिक आप फॉर्मूला लगा दोगे। तो आपको ये चीज मेनली फोकस करना है। 5 पॉइंट है। पहला, बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। दूसरा, पीवाईक्यू आपको लगाना चाहिए। तीसरा, पीवाईक्यू देख के लगाना चाहिए। चौथा, एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ना चाहिए। और पांचवा अपना पॉइंट आता है मेनली शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए फिजिक्स के। ये 5 पॉइंट, इन 5 पॉइंट को आपने अगर फॉलो कर लिया तो पक्का आपका फिजिक्स इजी बन जाएगा। अब बात ये तो नहीं कि फिजिक्स पूरा एकदम से स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, आपका फिजिक्स धीरे धीरे इससे इजी बनता चला जाएगा। और अगर वही इजी बन गया, खुद को अपने पे भरोसा हो गया, तो आपका मतलब समझो कि फिजिक्स स्ट्रॉन्ग हो गया। ऐसी तो कोई टिप्स होती नहीं है कि टिप्स को फॉलो कर लो डायरेक्ट फिजिक्स स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। फिजिक्स स्ट्रॉन्ग बनता नहीं है, फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है। और फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपको पहले बेसिक अपना क्लियर करना पड़ेगा, फिर पीवाईक्यू उठा के पीवाईक्यू को करना पड़ेगा। उसके बाद फिर क्या होगा, देखो जैसे आप पीवाईक्यू अच्छे से कर लोगे ना, देख के कर लोगे ना, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे ना, तो क्या होगा, आगे के जो क्वेश्चंस उठाओगे, एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस उठाओगे, उन क्वेश्चंस को आप अच्छे से कर पाओगे। फिजिक्स एक गर्लफ्रेंड की तरह होता है। फिजिक्स सोना बाबू की तरह होता है। जिस प्रकार सोना बाबू को आप ज्यादा से ज्यादा टाइम दोगे, वैसे ही ये फिजिक्स बाबू है। ये फिजिक्स बाबू भी टाइम मांगती है। फिजिक्स बाबू को जितना ज्यादा टाइम दोगे, फिजिक्स बाबू आपसे उतनी ही ज्यादा कनेक्ट होती जाएगी। तो आप ज्यादा कुछ नहीं, एक ही चीज पे फोकस करिए कि आप फिजिक्स बाबू को कितना टाइम दे रहे हैं। बाबू तो मुझ पर अच्छे से फोकस कर रहा है, मेरे अच्छे से केयर कर रहा है। वैसे ही अगर आप फिजिक्स बाबू को टाइम दोगे तो ये फिजिक्स बाबू भी बोलेगी कि मेरा बाबू भी अच्छे से केयर कर रहा है और ये आपकी भी केयर करेगी। तो आपको फिजिक्स बाबू पे अच्छे से फोकस करना है। और फिजिक्स बाबू पे अगर आप फोकस करोगे, फिजिक्स बाबू को आप ज्यादा टाइम दोगे, तो फिजिक्स बाबू आप पे फोकस करेगी और वो आपके साथ कनेक्टिविटी बनाएगी।